तो दोस्तों ब्लू लॉक का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है और भाई इस चैप्टर में हमारी टीम को अभी उनका जो गोल है वो मिल चुका है। मतलब पहले जो अपनी टीम पूरी कंफ्यूज हो रखी थी कि भाई उनको कौन से रास्ते को फॉलो करना है, इस चैप्टर में वो पूरी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है टेडी नाइट से, जहाँ पे उसके पास अभी भी बॉल है और भाई उसे दिखता है नीजिरो और वो कहता है कि ये बंदा तो टेडी नाइट है जो कि न्यू जनरेशन का वन ऑफ द टॉप 11 बंदा है, जिसे भाई अभी रिसेंटली चूज किया था इंग्लैंड की टीम में। तो भाई यहाँ पे नीजिरो उसे पहचान लेता है, लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे टेडी नाइट जो है वो रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी पूरी टीम के डिफेंस को तोड़ते हुए और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी दौरान वो ये चीज भी एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि लास्ट चैप्टर में उसे यहाँ पे ईगोइस्ट कहा था, लेकिन वो भाई उस चीज को मना करता है। तो वही चीज को वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ये जो ईगो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही हमारे बीच में आता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ईगो रखते हो तो भाई तुम दूसरों के साथ हमेशा कोलाइड करोगे। मतलब थिंकिंग में ले लो या किसी भी चीज में तुम हमेशा दूसरे प्लेयर के साथ और दूसरे पर्सन के साथ कोलाइड ही करने वाले हो, और उसके बाद तुम फाइनली थक जाओगे खुद को कंपेयर करते हुए बाकी लोगों से। तो भाई एक तरीके से जो भी वो कह रहा है वो थोड़ी बात ठीक है, लेकिन भाई अपना ब्लू लॉक का जो फंडामेंटल है वो इसी ईगो पे चलता है। तो इस वजह से यहाँ पे वो कहता है कि एज अ ईगोइस्ट मैं कभी भी रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बस एक लूजर हूँ, जिसे तुम पपेट भी कह सकते हो, जो कि भाई वो पिछले चैप्टर से खुद को कह रहा है। लेकिन यहाँ पे वो राइची को भी ड्रिबल करके पास हो जाता है, और उस वजह से यहाँ पे राइची को भी समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा जिस तरीके से ड्रिबल कर रहा है ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है और बहुत ही यूनिक रिदम में है कि भाई वो भी उसे रीड नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टेडी नाइट को, जो कि इन सारी चीजों को कहने के बाद पूरी टीम को टॉन करते हुए कहता है कि आखिर मुझे और कितने लोगों को टैकल और पास करना पड़ेगा, उसके बाद तुम यहाँ पे हार मानने वाले हो। तो भाई यहाँ पे इस बंदे का यही मोटिव है कि ऑफिशियल मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम खुद यहाँ पे हार मान ले। लेकिन तभी उसके पीछे से आते हैं अपने रिन और इसागी, और भाई यहाँ पे इसागी कहता है कि यहाँ पे जो अपनी मुलाकात है वो हो चुकी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे रिन कहता है कि कौन सा बेवकूफ रैट है जो भाई यहाँ पे हमारे ग्राउंड के अंदर आया। तो तभी हम देखते हैं भाई इन दोनों को, और यहाँ पे इसागी कहता है कि तुम यहाँ पे हमारे पास बॉल दे दो और भाई चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन दूसरी तरफ रिन कहता है कि भाई मैं तेरे साथ अभी भिड़ता हूँ, जो भी तू खुद को कह रहा है, ट्रैश डॉल या जो भी। लेकिन तभी हमारे बाकी की टीम के मेंबर ये बातें सुनते हैं और भाई देखते हैं इसागी की तरफ, क्योंकि ये दोनों फाइनली अभी उठ चुके हैं। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने दोनों बंदे मतलब इसागी और रिन टेडी की तरफ जाते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जाता है रिन, और भाई वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत ही यूनिक स्टाइल में और बहुत ही यूनिक रिदम में ड्रिबल कर रहा है। उस वजह से भाई वो यहाँ पे रिन को भी पास कर लेता है। लेकिन यही मौका देख के यहाँ पे इसागी अपना टैकल करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई आखिरी मोमेंट पे टेडी उसके ऊपर से जंप कर लेता है। मतलब भाई ये बंदा बहुत ही बढ़िया है ड्रिबल करने में। तो भाई उसी वजह से यहाँ पे रिन को गुस्सा आता है और भाई सीधा उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तो भाई यहाँ पे जो टेडी होता है वो कहता है कि भाई ये तो फाउल हुआ, क्योंकि तुम ओरिजिनल मैच में ऐसे किसी का भी कॉलर नहीं पकड़ सकते। तो भाई यहाँ पे रिन गुस्से में कहता है कि आखिर उससे फर्क ही क्या पड़ता है। और भाई तभी रिन यहाँ पे उसे उठा के, लेकिन भाई इस बंदे का बॉडी कंट्रोल इतना बेहतरीन है कि रिन उसे फेंकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके बावजूद भाई वो खुद को बैलेंस कर लेता है। और वो यहाँ पे रिन से कहता है कि तुम बहुत ही खतरनाक ईगोइस्ट हो, इस वजह से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। लेकिन उसी की बात सुन के यहाँ पे इसागी कहता है कि ये इतनी कोइंसिडेंस वाली बात है, ईगोलेस गाय जो कि भाई यहाँ पे टेडी को कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहता, जो कि एक खुद को ट्रैश डॉल कह रहा है। तो भाई यहाँ पे इसागी के पास बॉल आ चुका है, क्योंकि रिन की वजह से उसे थोड़ा टाइम मिल चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे टेडी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो भाई अपना इसागी जवाब देता है कि मेरा नाम है इसागी योइची और मैं ब्लू लॉक का बंदा हूँ। तो भाई तभी उसके बाद टेडी नाइट उससे कहता है कि अगर यहाँ पे ब्लू लॉक गायब हो जाता है तो तुम बस इसागी योइची रहोगे और कुछ भी नहीं। तो भाई इसकी बात सुन के थोड़ा इसागी कंफ्यूज होता है, लेकिन उसके बाद भाई ये बंदा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई मैं बस यहाँ पे एक पपेट हूँ और मैं मेरे होमलैंड के लिए, मतलब भाई उसकी इंग्लैंड की टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन गोल है कि मैं बस यहाँ पे कुछ भी करके मेरे मदरलैंड को वर्ल्ड कप दिलाना चाहता हूँ। मतलब भाई उसका यही गोल है और कुछ भी नहीं। तो तभी उसके बाद भाई ये बंदा यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उस वजह से अपनी पूरी टीम शॉक में जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जिगरी भी कहता है कि भाई आखिर ये बंदा था क्या। और उसके बाद हम आरबी को देखते हैं और आरबी कहता है कि भाई इसकी जो स्किल थी वो बहुत ही स्टाइलिश थी। लेकिन भाई उसके बाद यहाँ पे रिन कहता है कि मैंने उसे बस फाउल करके रोका है। मतलब भाई नॉर्मली 1-on-1 वो भी उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि उस बंदे की जो ड्रिबल की टेक्निक है वो बहुत ही बेहतरीन है, और शायद इंग्लैंड का यही एक प्लस पॉइंट है हमारे अगेंस्ट। और उसके बाद भाई हम यहाँ पे हियोरी को भी सुनते हैं और वो भी कहता है कि इस बंदे का जो टैलेंट है वो बहुत ही इंसेंट लेवल पे है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे उसे 1-on-1 रोक नहीं पाया। तो भाई यहाँ पे सब बंदे यहाँ पे रियलाइज करते कि ये बंदा कितना खतरनाक है और इनकी जगह कहाँ पे। तो भाई तभी यहाँ पे अपना ओलिवर है सबसे कहता है कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि ये बस अभी बंदा आया और हम जो कि बहुत ही थक चुके थे, क्योंकि भाई इनका ब्रेक हुआ था और अपनी टीम अभी अभी बैठी थी। तो भाई उस बंदा ने एक सरप्राइज अटैक किया है। तो उसके वजह से भाई ओलिवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि देखो इसका मतलब ये है कि ये बंदे
उनके एनिमी के अगेंस्ट बस एक डर फैलाना चाहते हैं ताकि हम मैच के पहले ही हार मान ले। तो भाई इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड की टीम भी बहुत ही डेस्परेट है जीतने के लिए, क्योंकि भाई उन्होंने यही चीज यहाँ पे करने की कोशिश की है कि भाई अपने एनिमी के दिमाग में पहले ही डर फैलाना, ताकि भाई उसके वजह से उनका जो माइंडसेट है वो डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि अपनी ब्लू लॉक टीम पहले ही ईगो की वजह से बहुत ही डाउट में है कि आखिर उन्हें करना क्या है। तो तभी उसके बाद यहाँ पे ईसाकी भी कहता है कि भाई उसके भी दिमाग में यही सेम चीज चल रही थी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीतते नहीं है तो हमारे लिए भी सब कुछ खत्म होने वाला है, और भाई यहाँ पे इंग्लैंड की टीम के लिए भी वही सिचुएशन है। तो उसके बाद ईसाकी एक्सप्लेन करता है कि हम लोग हमेशा से ही ऐसे थे, जैसे कि भाई आखिरी मोमेंट में हर एक हार्ड सिचुएशन में खुद को इवॉल्व करना और उनके ईगोस को इवॉल्व करना, और भाई इसी मेथड से वो खुद को ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ब्लू लॉक के अंदर देखा है, और यही इनका फंडामेंटल भी है। तो उसके बाद यहाँ पे ईसाकी सोचता है कि आखिर हम यहाँ पे फ्रांस के साथ जो मैच हुई थी उनके अगेंस्ट आखिर हारे क्यों। तो वो एक्सप्लेन करता है कि इसका रीजन ये है कि जैसे कि हमको ईगो सन ने एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे खुद के ऊपर डाउट कर रहे थे, क्योंकि भाई उस मैच के अंदर अपने सब बंदे खुद के ऊपर डाउट कर रहे थे क्या वो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर है या नहीं, और उनको ईगो फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो इसी डाउट के वजह से वो हार चुके थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ईसाकी ये भी एक्सप्लेन करता है कि भाई दूसरे साइड में फ्रांस की जो टीम थी वो बहुत ही इंसेनली पावरफुल थी। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि फ्रांस की टीम में जैसे बहुत सारे लोग इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि भाई लोकी हो गया, ह्यूगो हो गया, तो भाई ये दोनों बंदे टीम को छोड़ के भी ये दोनों इंडिविजुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अपने जापान की टीम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि भाई इंडिविजुअली सारी चीजों को चला रहा हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ईसाकी एक्सप्लेन करता है कि अगर हम यहाँ पे अपनी जापान की टीम को लेकर सोचे तो भाई हम कभी भी इस वर्ल्ड कप के लिए एक सीरियस कैंडिडेट नहीं रहे, मतलब कोई भी अपने को इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर जैसे कि इंग्लैंड की टीम है या फिर ब्राजील की टीम है, भाई ये दोनों टीम और बाकी की टीम भी ये हिस्टोरिकली बहुत ही बड़ी सुपर पावर है फुटबॉल वर्ल्ड में, और भाई यहाँ पे जापान बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करता उनके अगेंस्ट। तो उस वजह से अपनी जो हिस्ट्री है जापान की टीम की वो इस स्पोर्ट के अंदर बहुत ही नहीं है, मतलब अभी अभी इन लोगों ने कदम रखा है और अभी अभी शुरुआत की है। तो उसके वजह से यहाँ पे अगर वो यहाँ से आगे जाते हैं तो वो भाई खुद की हिस्ट्री लिखने वाले हैं, मतलब यही से उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे ईसाकी एक्सप्लेन करता है कि जो भी हम बंदे यहाँ पे इस ब्लू लॉक के अंदर जमा हुए हैं, मतलब अपनी पूरी टीम, हम हमेशा से कभी भी इलाइट मतलब जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वैसे कभी भी नहीं थे, मतलब स्टार्टिंग से हमने इनको देखा है ये भाई धीरे धीरे करके डेवलप हुए हैं खुद के ईगोस को इवॉल्व करके। तो वो स्टार्टिंग से कभी भी बेस्ट प्लेयर नहीं थे, और दूसरी साइड में भाई वो ऐसे प्लेयर है कि उनकी खुद की टीम ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया था। और यहाँ पे ब्लू लॉक के सारे बंदों को पता है कि भाई हारने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि इन्होंने वो चीज महसूस की है। तो भाई उस वजह से यहाँ पे ईसाकी सबसे कहता है कि हमें खुद को बेवकूफ बनाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो टीम है मतलब जापान ब्लू लॉक, ये भाई पूरे वर्ल्ड का सेंटर नहीं है, क्योंकि हमारी टीम सबसे मेन नहीं है उस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं भाई जो कि बहुत ही क्रेजी प्लेस है, मतलब अपना ब्लू लॉक, और उसमें भाई वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए है। और उसके बाद यहाँ पे ईसाकी कहता है कि हम बस एक ग्रुप है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेबल्स का, जो कि भाई यहाँ पे ब्लू लॉक को बिलोंग करते हैं, और हम यहाँ पे एक साथ मिलके पूरी दुनिया को डिवोर करेंगे। तो भाई ये सुन के यहाँ पे हम चिगिरी को भी देखते हैं, और वो भी कहता है कि अगर हम इस तरीके से इस चीज को सोचे तो भाई ये बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ओलिवर को, वो भी कहता है कि भाई अगर हम यहाँ पे ऐसे अपने माइंड को रिडायरेक्ट करते हैं ऐसे गोल की तरफ तो भाई हम बहुत फायदे में रहेंगे, मतलब हम अगर हार भी रहे हो तब भी हमारा माइंडसेट बहुत ही टॉप नॉच रहेगा। और दूसरी तरफ भाई यहाँ पे ईसाकी भी हाँ कहता है इन सारी बातों को। और उसके बाद यहाँ पे बाजीरा भी सोचता है कि भाई हमारा जो आइडिया है कि दुनिया में सबसे बेस्ट जो कि इनको बनना है, सबके लिए ये चीज डिफरेंट है, तो उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे इस वजह से ये सब लोग एक साथ काम कर पाएंगे। तो भाई उसके बाद यहाँ पे ईसाकी सबको डिक्लेयर करता है कि भाई अभी हम यहाँ पे सबके सब एक ही गोल के लिए एम करेंगे। और यहाँ पे भाई अपनी पूरी टीम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उनको अभी पूरे वर्ल्ड को डिफीट करना है, और भाई उनका जो टाइटल है बेस्ट इन द वर्ल्ड उसे हासिल करना है ब्लू लॉक के ईगोइज्म के साथ। और भाई यहाँ पे आखिरी में हमको बताया जाता है कि अभी बस 24 घंटे बाकी है उनकी जो मैच होने वाली है इंग्लैंड के अगेंस्ट उसके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस चैप्टर के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।